पता नहीं क्या हुआ, मैंने जब उसको देखा तो देखता रह गया। आगे गया, फिर मैं वापस आ गया, फिर आगे, फिर पीछे, मैं उसको देख रहा हूँ, बार बार देख रहा। उसने जब पासपोर्ट देखा तो वो देखती रह गई। उससे पासपोर्ट उसने कहा, दो ना, 1 मिनट। वो भागती हुई मेरे पास आई, मैं मजलिस में बैठा हुआ था। उसने कहा, अब्बू जरा इसके पासपोर्ट को जरा देखे, इस नाम को देखे जरा। उस लड़की से मैंने कहा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, ये कौन है, ये तुम्हारा क्या लगता है? उसने कहा, ये मेरा बाप है। 10 साल पहले मेरा वालिद फौत हो गया, मैं अपनी माँ की इकलौती थी। 2 साल पहले मेरी माँ जो है उसका भी इंतकाल हो गया, वो भी फौत हो गई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला किस तरह अज़ीज़ों, अकारब, रिश्तेदारों को आपस में मिलाता है, ख़ास तौर पर वो रिश्तेदार जो कभी के बिछड़ चुके हैं। ये किस्सा जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ बड़ा अजीब व गरीब है, और ये सऊदी अरब के जनूब में बड़ा मशहूर शहर है अबहा। अबहा का एक महल्ला है जिसका नाम हायुल खशम है, और इस वाक़े को तकरीबन प्लस माइनस 65-70 साल गुजर चुके हैं। वाक़े का जो रावी है वो कहता है कि मैं अपने घर से निकला, सुपरमार्केट के अंदर या बकाला, उस ज़माने में, ये तो खुद 70 साल पुरानी बात है। कहता है कि मैं वहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीद के निकला जिस वक़्त, तो हमारे घर के रास्ते में वज़ारत तालीम की बिल्डिंग आती है, जिसको हम डायरेक्टरेट कह सकते हैं उस इलाके का। और उस ज़माने में अभी सऊदी अरब ने कोई तरक्की नहीं की थी, कच्चा वो बिल्कुल दफ्तर था। कहता है कि मैंने उस दफ्तर के सामने एक खातून को देखा जिसने बुर्का पहना हुआ था, और वो बैठी हुई, उसके सामने 2 उसके शंते, उसके 2 बैग रखे हुए हैं। कहता है पता नहीं क्या हुआ, मैंने जब उसको देखा तो देखता रह गया। आगे गया, फिर मैं वापस आ गया, फिर आगे, फिर पीछे, मैं उसको देख रहा हूँ, बार बार देख रहा। और लोग जो राहगीर है वो मुझे ताज्जुब से देख रहे हैं, इस बूढ़े को क्या हो गया है। मेरी उम्र खासी हो चुकी थी, और मैं बार बार मेरी निगाहें उस लड़की के ऊपर। खैर, कहता है कि मैं घर गया, मैंने वो घर का सामान जो है वो घर वालों को दिया, और फिर वापस आ गया। मैंने देखा वो लड़की वहीं बैठी हुई है। अब मैं इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ कि जो वज़ारत तालीम की बिल्डिंग थी उसमें से एक नौजवान, जिसने पेंट कोट पहना हुआ और उसके हाथ में फ़ाइल थी। कहते मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? उसने कहा कि मैं फ़लस्तीनी हूँ और ये मेरी बीवी है। हम दोनों मियाँ बीवी फ़लस्तीन के इलाके से, हम उर्दन में रहते हैं। और यहाँ मैं ये वज़ाहत करता चलूँ कि उर्दन के अंदर बेशुमार ऐसे फ़लस्तीनी हैं जो कि असल में फ़लस्तीन के हैं, लेकिन उर्दन की नेशनैलिटी उन्होंने हासिल की हुई है। कहने लगा कि मैंने वज़ारत तालीम में एज़ ए मुदर्रिस दरख्वास्त दी थी, जो कि दरख्वास्त मेरी कबूल हुई, और आज मैं यहाँ वज़ारत तालीम के पास अपने आर्डर लेने के लिए आया था कि मेरा तयन किस स्कूल के अंदर, किस मदरसे के अंदर हुआ है। कहता है मैंने कहा जरा दिखाओ, अपनी फ़ाइल दिखाओ। कहता है कि वो एक दूर दराज का गांव था जो कि तहामा नीचे जगह है। अबहा से आप कह सकते हैं, मैंने वो जगह चूँकि देखी हुई है, इलाका देखा हुआ है और कई दफ़ा देखा है। बाज़ गांव जो है, देहात जो है, बड़े दूर दूर तक है। कहते चूँकि मैं इस इलाके का रहने वाला था, मैं जानता था। मैंने कहा भाई ये तो इलाका बड़ा दूर है, ऐसा करो मेरे घर चलो, मेरे साथ चलो। वहाँ बैठ के चाय वाय पीते हैं, हाँ जी, और फिर उसके बाद गपशप लगाते हैं। फिर देखते हैं आज तो तुम जा ही नहीं सकते वहाँ पर। उसने कहा अल्लाह तेरा भला करे, भैया वजहक। कहता है कि वो सामान उठाया, उसने, अपनी बीवी ने उठाया, और दूसरा जो बैग था, शंता था, टच केस आप उसको कह सकते हैं, वो उठाया, मेरे घर में आ गया। वो जो खातून थी, लड़की, उसकी बीवी, वो मेरी बीवी और मेरी बच्चियाँ थीं, उनके पास चली गई। कहता है कि हम दोनों बैठ के आपस में गपशप लगाने लगे। कहने लगा कि मैं यहाँ पर अब नौकरी के लिए आया हूँ, चूँकि जॉब के लिए। तो कहता है मैंने उससे कहा, ये जो वाक़े का रावी है,
कहते हैं मैंने कहा भाई अल्लाह के बंदे, ये जो गांव तुम्हारी तैनाती हुई है ये इतना दूर है, इतना दूर है, यहाँ पे सवारी का तो कोई तसव्वुर ही नहीं है। इवन जो बगाल कहते हैं अपना उसको खच्चर को, इवन खच्चर भी नहीं जाते वहाँ पर, और बड़ी मुश्किल से जाते हैं। ऐसा करो कि अपनी बीवी को हमारे पास छोड़ो और कल सुबह सवेरे मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ, कोई शख्स तुम्हारे साथ जाए और वहाँ उस स्कूल के अंदर जाके देखो क्या तुम्हारे लिए कोई फैसिलिटी वहाँ पर है, रिहाइश का बंदोबस्त है, तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ है, कहाँ रहेगी वो। और फिर अगर तुमने मुनासिब समझा तो ठीक है, अपनी बीवी को भी साथ ले जाना। उसने कहा अल्लाह तेरा भला करे, ये तो बड़ी अच्छी तजवीज़ है। लो जी नाज़रीन कराम, अगला दिन हुआ, ये शख्स कहता है कि मैंने उस टीचर का बंदोबस्त कर दिया और वो उस स्कूल में चला गया। कहता चूँकि मेरी बेटियाँ वो उसकी हम उम्र थी, उसके साथ बैठी गपशप लगाने लगी। अगला दिन हुआ तो वो जो खातून थी फ़लस्तीन से जो आई हुई उसकी बीवी थी, उसने अपना टैची केस खोला। टैची केस के अंदर उसका पासपोर्ट था। कहता मेरी बेटी, बड़ी बेटी, उसने आके उसका पासपोर्ट जो है, जिस तरह एक आदत होती है आदमी देखता है, अच्छा, उसने जब पासपोर्ट देखा तो वो देखती रह गई। उसने उससे पासपोर्ट, उसने कहा दो ना, 1 मिनट। वो भागती हुई मेरे पास आई, मैं मजलिस में बैठा हुआ था। उसने कहा अब्बू जरा इसके पासपोर्ट को ज़रा देखे, इस नाम को देखे ज़रा। वो कहता है जब मैंने नाम को देखा, रुबाई नाम था, फौजिया बिनते फलां, और ये कौन था? ये मेरा बड़ा भाई था, सगा भाई था। कहता है कि मैंने सारे नाम देखे, मैं उठा और मैं अंदर आ गया। उस लड़की से मैंने कहा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, ये कौन है, ये तुम्हारा क्या लगता है? उसने कहा ये मेरा बाप है। उसने कहा तुम्हारा बाप कैसे, तुम तो फ़लस्तीन से आई हो। उसने कहा असल में हुआ यूँ कि आज से एक मुद्दत पहले मेरा वालिद जो है ये जुनूब के इलाके का, इसी इलाके अबहा के रहने वाला था। ये वहाँ से ट्रैवल करते करते तजारत के लिए वहाँ फ़लस्तीन में गया। वहाँ इसने मेरी माँ के साथ शादी की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पैदा हुई, अकलौती मैं अपने माँ बाप की बेटी थी। मेरा वालिद जो है वही कारोबार करने लग गया और उसके बाद 10 साल पहले मेरा वालिद फौत हो गया। मैं अपनी माँ की इकलौती थी। 2 साल पहले मेरी माँ जो है उसका भी इंतकाल हो गया, वो भी फौत हो गई है। और माँ ने मरने से पहले पहले मेरा इस शख्स के साथ, ये फ़लस्तीनी था, मैं भी चूँकि फ़लस्तीनी थी, मैंने उसके साथ शादी कर दी। कहता मैं आगे बढ़ा, मैंने उसको गले लगाने की कोशिश की तो उसे पीछे। मैंने कहा देखो बात सुनो, मैं तुम्हारा महरम हूँ, मैं तुम्हारा सगा चाचा हूँ। ये शख्स जो मेरा सगा भाई है ये गायब हो गया था। हमने इसके लिए कहाँ कहाँ इसको तलाश नहीं किया, पुलिस के अंदर हमने रिपोर्टें। और कहता है मैं अंदर गया, मैं जाके अपने भाई की तस्वीर उसको दिखाई, उसको दिखाया कि ये देखो हमने पुलिस में रिपोर्ट की है। अब वज़ाई घर में बदल गई। मैं उसका सगा चचा था, मेरी बेटियां उसकी चचालात बहनें थी। वो मोहब्बत, वो प्यार आप तसव्वुर नहीं कर सकते। कहता है वो जो इसका खामद था वो तो 3 दिन के बाद आया वहां से। कहता है जब वो आया तो घर का माहौल ही बदला हुआ। मैंने उसको गले लगाया, मैंने कहा तुम तुम्हारे दामाद हो। और फिर वो कहता है कि मैं अगले दिन वज़ारत तालीम के पास गया, उसको जाके असर रसूख इस्तेमाल किया। मैंने कहा कि अब तुम्हारी बेटी आ गई हमारे पास, मेरी सगी भतीजी है, ये उसका खामद है। कहता है उन्होंने कुछ देर के लिए उसको उस स्कूल के अंदर रखा और फिर उसके बाद उसको हमारे इलाके के अंदर जो है वो वापस आ गए। मैं इस किस्म के जब वाक़यात सुनता हूँ तो फिर वही बात करता हूँ, अल्लाह ताला तदाबीर, अल्लाह ताला जो हैं उसके कब्ज़ा कुदरत में हर चीज़ है। वो किस तरीके से मनाता है, आप ज़रा तख़य्युल करें कि वो लड़की बैठी हुई है वज़ारत तालीम के बिल्डिंग के सामने और वो ये आ रहा है, बार बार उसका दिल जो है, उसकी खून था ना असल में। तो बहरहाल अल्लाह ताला के निज़ाम जो है वो बने हुए हैं। अल्लाह ताला जो है इन किस्म के वाक़यात के अंदर हमारे लिए यकीनन बहुत सारे इबरतें भी हैं और अल्लाह ताला से हम ये दुआ भी करते हैं, अल्लाह ताला वो ऐसे रिश्तेदार, वो हमारे ताल्लुक़ वाले, वो हमारे भाई बहनें बेटियां जो किसी वजह से जुदा हो गई थी, उनको आपस में मिलाने का बंदोबस्त फरमाए।
है।